छायावादी साहित्य के चार प्रमुख साहित्यकारों में अर्थात प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा, इनमें से एक स्तंभकार जो हैं, एक जो प्रमुख साहित्यकार हैं सुमित्रानंदन पंत, जो है हिंदी छायावादी साहित्य के प्रखर कवि हैं। उनकी रचना ग्रामश्री आपके पाठ्यपुस्तक में है। इसकी व्याख्या समझने से पहले सुमित्रानंदन पंत का सामान्य परिचय इस बोर्ड में से हम समझते हैं। पाठ ग्रामश्री, रचनाकार सुमित्रानंदन पंत, इनका जन्म और जन्म स्थान, जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद। सुमित्रानंदन पंत की मृत्यु 1977 में हो गई थी। अब जो इनका संपूर्ण साहित्य है उसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। इनकी भाषा है संस्कृत निष्ठ हिंदी और साथ में उस हिंदी भाषा में बीच बीच में ब्रज भाषा के शब्दों का यथोचित प्रयोग करके पाठकों के लिए अर्थात पढ़ने वालों के लिए कविता को और अत्यधिक प्रभावशाली बना दिया है। फिर है शैली, बिंबात्मक शैली, दूसरा मार्मिक शैली और प्रस्तुत पाठ में संबोधनात्मक शैली का भी प्रयोग है। रस है करुण रस, वियोग श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और कहीं कहीं इनके साहित्य में वीर रस भी है। यह ग्रामश्री नाम की जो कविता है इसमें प्रकृति का सुरम्य वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ श्रृंगार रस का वर्णन है, यानी प्रकृति की सुंदरता का वर्णन होने के कारण यहाँ श्रृंगार रस है। पूरी कविता यानी छंद के लिए आया है, तो इनकी पूरी कविता जो ग्रामश्री कविता है तुकांत और छंदबद्ध और साथ में गाने युक्त है। अगर उसको संगीत से सजा दिया जाए तो वह गाई भी जा सकती है। कविता में अलंकार हैं रूपक, मानवीकरण, उपमा, यमक, श्लेष, अनुप्रास, पुनरुक्ति। पूरी कविता में अधिकांशतः मानवीकरण अलंकार ही है, क्योंकि कवि ने ग्रामश्री नामक जिस गांव का वर्णन किया है उसमें कई फलों को, अन्नों को, फूलों को मानवीय रूप प्रदान कर दिया है। प्रस्तुत पाठ में लक्षणा शब्द शक्ति है और इनका यहाँ कविता लिखने का उद्देश्य है प्रकृति की विशेषताओं का सुंदर वर्णन कर पाठकों का ध्यान प्रकृति की ओर आकर्षित करना, जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो सके। साहित्य गुण, यहाँ इनका साहित्य गुण ओज है। ओज इसलिए है क्योंकि कवि ने ग्रामश्री कविता में प्रकृति की सुंदरता और उसके प्रेम का वर्णन किया है, इसलिए ओज गुण है। यहाँ कविता की यानी जो ग्रामश्री कविता आपके 9वीं क्लास में है, अब उसकी अंतिम 2 पद रह गए हैं, जिसका संकेत इस प्रकार है बालू के, और उसकी अंतिम पंक्ति है, अंतिम पंक्ति के अंतिम शब्द जन मन। व्याख्या लिखने से पहले यही होता है, संकेत लिख दिया। संदर्भ प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के ग्रामश्री नामक पाठ से ली गई है। इसके रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। प्रसंग में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या भाग आएगा, जो व्याख्या बताऊंगी उसके बाद उसका शिल्प सौंदर्य आएगा। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। यहाँ गंगा नदी का वर्णन कर रखा है और गंगा नदी के किनारे कवि को क्या क्या दिख रहा है उसी का स्पष्ट वर्णन है। कह रहे हैं कवि, गंगा की रेत विभिन्न रंगों से सुशोभित है, उसके किनारे की रेत इस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी लहरदार आकृतियों में बिछी है, इससे ऐसा प्रतीत होता है मानो वहाँ असंख्य सांप लौट रहे हों। सुंदर लगती सरपत छाई, साथ ही साथ गंगा के किनारे सरपत नामक घास उगाई है, वह फूली हुई
सरपत नाम की घास अत्यंत सुंदर लग रही है। तट पर तरबूजों की खेती, उंगली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई। और उसी गंगा नदी के किनारे बालू पर तरबूजों की भारी फसल उगी है। आसपास बगुले विचरण कर रहे हैं। वे अपने सिर पर पंजों की उंगलियों रूपी कंघी से अपने सिर के ऊपर मानो अपने बालों को फेरते हुए अर्थात बालों को बनाते हुए से प्रतीत होते हैं। कवि को ऐसा लग रहा है कि मानो कोई बगुला अपनी कलगी को संवार रहा है। तिरते जल में सुरखाब कुलीन पर मगरौठी रहती सोई। चक्रवाक पक्षी नदी के बहते जल में तैरते हुए इस प्रकार से सोई हुई है मानो उसे बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। अगली पंक्ति है, हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। ग्रामश्री नामक जो गांव है उसी के बारे में यहाँ कवि कह रहे हैं कि गांव के चारों ओर छाई हरियाली, परंतु सर्दी की सूर्य की धूप पड़ने से चमक आ गई है। मौसम है सर्दी का, और जब सर्दी के मौसम में सूर्य की किरणें किसी पर भी पड़ती हैं तो वह अत्यंत सुखदायक लगती हैं। और यहाँ प्रकृति पर पड़ रही हैं सूर्य की किरणें तो वह प्रकृति सुंदर सुशोभित लग रही है। भीगी हरियाली में निसिकी तारक स्वप्नों में से खोए। कहते हैं कभी ऐसा लग रहा है कि मानो हरियाली हंस रही हो। सर्दी की धूप भी खिली खिली सी लग रही है। यानी सर्दी की धूप और हरियाली इन दोनों के लिए कह रहे हैं कवि आगे, दोनों जैसे हिल मिलकर सोए पड़े हैं। रात ओस कणों के कारण भीग गई है, तारे उन्नीदे से जान पड़ते हैं। अर्थात जो यह तारे हैं, तारक माने तारे, अभी ऐसा प्रतीत होता है कि यह नींद में ही हैं, इसीलिए कुछ इनकी नींद अधखुली सी हो गई है और नींद अधखुली होने के कारण इनको रात्रि में आए हुए स्वप्नों की याद भी आ रही है। ऐसा कवि की कल्पना है, तभी कवि कह रहे हैं कि यह अभी सपनों में मानो खोए हुए हों। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। इस प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न गांव की शोभा पन्ने के खुले हुए डिब्बे जैसी लग रही है। मरकत माने पन्ना। अब यह पन्ना कागज़ का पन्ना नहीं बल्कि पन्ना एक मणि होता है, उस पन्ना नाम की मणि के समान लग रही है। उस पर नीला आकाश ऐसा आकर्षक या मनमोहक लग रहा है मानो पन्ने के डिब्बे पर नीला आंचल ढका हुआ हो। सर्दी की समाप्ति पर इस शीतल प्रदेश में एक अतुलनीय अनुपम शांति चारों ओर लग रही है। और इस प्रकार का ग्रामश्री नामक कविता का यह गांव लोगों के हृदय को हरता है, अर्थात लोगों को बहुत अच्छा लगता है।